Hello, students of class 7. Today I am teaching you next portion of heat and temperature. पहला क्वेश्चन है कि what is latent heat? The heat supplied during change of state does not result in any increase in temperature. This is known as latent heat. latent heat का हिंदी होता है गुप्त ऊष्मा। तो जो ऊष्मा हम लोग किसी पदार्थ में उसकी अवस्था परिवर्तन के समय देते हैं, यानी जिस ऊष्मा का उपयोग अवस्था के परिवर्तन में होता है, उस ऊष्मा को लैटेंट हीट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid into liquid state at a constant temperature is known as latent heat of fusion. ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम किसी ठोस पदार्थ को तरल में बदलने के लिए दी जाती है निश्चित तापक्रम पर, तो उसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ लैटेंट हीट? लैटेंट हीट की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लैटेंट हीट इज जूल पर केजी। जूल पर केजी इसकी इकाई होती है। लैटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको कहते हैं? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड to vapor state at a constant temperature is known as latent heat of vaporization. ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम किसी तरल पदार्थ को वाष्प में बदलने के लिए दी जाती है एक निश्चित तापक्रम पर, तो उसी को latent heat of vaporization कहते हैं। What is latent heat of fusion of ice and latent heat of vaporization of water? कह रहा है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ़ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा क्या है, और जल के वाष्प में बदलने की गुप्त ऊष्मा क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम, यानी ऊष्मा बर्फ़ के पिघलने की ऊष्मा जो 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलने के लिए 336 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है 22,60,000 जूल पर केजी, माने 1 किलोग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए 22,60,000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट? यानी ऊष्मा का स्थानांतरण किसे कहते हैं? द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर इज नॉन एज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। कह रहा है कि ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने को ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट? डिफाइन इच। ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, उनका प्रत्येक का परिभाषा दो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा प्रवाह 3 विधि से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। संचालन, संवहन और विकिरण हिंदी में बोलते हैं। कंडक्शन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मॉलिक्यूल्स of the body but molecules remain stationary. This process occurs in solid. कह रहा है कि ऊष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें ऊष्मा का बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के कणों से होकर होता है, जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वो स्थिर रहते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स इन नॉलेज। इस क्रिया द्वारा ठोस पदार्थ गर्म होते हैं।
तुम एक लोहे की छड़ के एक किनारे को आग में रखो, कुछ देर के बाद देखोगे कि दूसरे किनारे पर जहाँ हाथ से तुम पकड़े हो वह भी गर्म हो जाता है। तो जो किनारा आग में है वहाँ से उष्मा ग्रहण करके एक कण दूसरे को देता, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ही करते करते उष्मा जहाँ तुम पकड़े हो छड़ वो भी गर्माहट महसूस होने लगता है। इस तरह से उष्मा दूसरे स्थान तक आ जाती है। Convection, the process of transmission of heat in which heat moves from one place to another by means of molecules and molecules does not remain stationary. This process occurs in liquid and gases. उष्मा प्रवाह की वह क्रिया जिसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के कणों से के द्वारा जाती है, यानी माध्यम के कण इसमें स्थिर नहीं रहेंगे, वो स्थान बदलते रहते हैं और इस क्रिया द्वारा तरल पदार्थ और गैस इत्यादि को गर्म करते हैं। जैसे पानी को एक साफ बर्तन में लेकर के गर्म करोगे तो देखो कुछ देर के बाद पानी वो बर्तन की पेंदी में कुछ बुलबुले जमेंगे, फिर उसमें से एक बुलबुला निकल के बाहर ऊपर सतह पे आता है, फूट जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे लगातार और तेज़ी से आना शुरू कर देंगे, एक साथ बहुत सारे आने लगते हैं और वो पूरा पानी गर्म हो जाता है और हम लोग क्या कहते हैं कि उबलने लगा। तो ये कन्वेक्शन क्रिया हो गई। इसी तरह से गैस जो है, जैसे गर्मी के दिनों में धरती गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में जो हवा है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है और ऊपर की जो ठंडी हवा आती है फिर पृथ्वी की सतह पर सटती है तो वो गर्म होती है और इस तरह से वो पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। तो ये कन्वेक्शन हो गया। रेडिएशन हिंदी में बोलते हैं विकिरण विधि। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच इट मूव्स फ्रॉम one place to another without help of medium is called radiation, and we get heat from sun to the earth by radiation। कह रहा है कि उष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें उष्मा बगैर माध्यम के सहायता से ही डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, तो उसे विकिरण विधि कहते हैं। और हम लोग सूर्य से इसी प्रकार गर्मी पाते हैं और हमारी पृथ्वी सूर्य से डायरेक्ट गर्म हो जाती है, लेकिन बीच का हवा जो है वो गर्म नहीं होता है। तो ये रेडिएशन हो गया। इस तरह से इस लेसन का इतना भाग, और एक भाग है जो अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा और साथ साथ अलग क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनका आंसर जो है आप लोग को अलग पेपर पे हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ठीक है।